So, hi, hello everyone. I hope you all are fine. Okay, so I am today Gitika here from Maestro Studio of English Language, right? So, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है सेक्शन ए का इंटेंसिव स्टडी का, दैट इज लिटरल थिंकिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, वैसे तो सारे चैप्टर्स ही बड़े इंटरेस्टिंग हैं, है ना। तो ये जो थोड़ा सा चैप्टर है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दैट इज लिटरल थिंकिंग। यहाँ पे आज हम एक समरी पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक समरी बड़ी अच्छी इजी वे से सुनाने वाली हूँ, आप कह सकते हो। लिटरल थिंकिंग मीन्स थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की, राइट। तो यहाँ पे जो मैं आपको समरी सुनाऊंगी उस समरी में सुन के आपको पता लग जाएगा कि कैसे उन्होंने इस चैप्टर में आउट ऑफ द बॉक्स थिंक किया था, राइट। तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है, तो दो शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज कह सकते हो आप, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मर होता है, राइट। एक फार्मर होता है और उसकी एक बेटी होती है और एक यहाँ पे मनी लेंडर होता है, राइट। तो जो फार्मर होता है उसने मनी लेंडर से मनी लिए होते हैं और उसने उसको रिटर्न करने होते हैं, ओके। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं लोन लिया होता है, तो उसके अभी बहुत से पैसे जो हैं वो वापस करने वाले रहते हैं जिसने उससे मनी लेंड लिया था, ओके। सो वो इतना ज़्यादा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे अपने जो मनी उसने लिए थे, बोरो किए थे, जो उसको वो रिटर्न करता है। तो उसने क्या करा, ही वॉज वेरी क्लेवर, जो वो मनी लेंडर था। उसने एक कंडीशन रखी, उसने फार्मर को क्या बोला कि अगर तो तूने अपना ये सारा जो मनी है, जो मैंने तेरे को मनी लेंड किया है, ये सारा अगर तूने अपना बंद करवाना है, ये ख़त्म करवाना है, तो तेरी बेटी को मेरे से शादी करनी पड़ेगी, है ना। वो चाहता था, वो उसकी डॉटर से शादी करना चाहता था। कहते अगर तेरी डॉटर मेरे से शादी करेगी तो ये सारा जो लोन है मैं तेरा बंद करवा दूँगा, है ना। तो वो एक बड़ा क्लेवर है, वो उनके साथ एक गेम खेलता है, ठीक है। तो वो इनके साथ गेम खेलता है, कहता मैं दो पैबल्स दूंगा आपको, एक वाइट पैबल दूंगा, एक ब्लैक पैबल दूंगा। तो उसकी बेटी ने दोनों में से एक पैबल्स को उठाना होगा। तो अगर उसकी बेटी ब्लैक पैबल करेगी चेक, तो उठाएगी, सॉरी, तो वो उससे शादी करनी पड़ेगी। अगर उसकी बेटी वाइट पैबल उठाएगी उसमें से, सैक बैग में से, तो फिर वो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर वो उसका सारा लोन उसको माफ़ कर देगा, राइट। तो अब क्या करते हैं, देखो क्या होता है आगे स्टोरी में। तो वो फिर वो जाते हैं, एक ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे वो एक बैग के अंदर, एक बॉक्स के अंदर दो पैबल्स रख देता है, एक वाइट पैबल रख देता है, एक ब्लैक पैबल रख देता है। तो वो इतना क्लेवर होता है, वो क्या करता है, वाइट और ब्लैक पैबल, डिफरेंट पैबल्स रखने की बजाय वो सेम कलर के दोनों ब्लैक पैबल्स रख लेता है। और जो डॉटर होती है वो ये ऐसा काम करते हुए इसको देख लेती है, हाँ, कि इसने दोनों ब्लैक पैबल्स ही रखे हैं जानबूझ के, कि जी दोनों बारी वो निकाले तो उसको कई ऑप्शन मिले, उसको मेरे से शादी ही करनी पड़ी, है ना। तो फिर क्या होता है, वो बहुत बड़ी बुद्धिमान से, बड़ी विजडम से, बड़े वाइज होके डिसीजन लेती है। वो उसकी जो फार्मर की बेटी होती है, वो गर्ल क्या करती है, वो गर्ल पहले जो पैबल उठाती है, होता तो वो पैबल भी ब्लैक है ना, तो वो जो ब्लैक पैबल उठाती है वो उठा के फटाफट उसको नीचे फ्लोर पे, ग्राउंड पे गिर देती है कि किसी को पता ही नहीं लगे ये कौन से कलर का था। जब उसने पैबल उठाया फटाफट से, तो पैबल उठा के जब वो गिर देती है तो पैबल इधर उधर चला जाता है, कोई पहचान ही नहीं पाता वो कौन से कलर का पैबल था। और जो वो मिट्टी होती है, वो मिट्टी में जो पैबल था वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, वो उसके साथ लग के सारा पैबल जो है वो ब्लैक हो गया। अब जब सेकंड टर्न आई, अब जब उसने पैबल उठाना है, तो अब उसको लगा कि सारे यही सोचेंगे ब्लैक पैबल तो उठा लिया, उसने बोला था मैं दो पैबल्स रखूंगा, या ब्लैक या वाइट। तो सबको, तो उसके फादर और मनी लेंडर को तो पता ही था, पर वो अपनी बता नहीं सकता था चालाकी कि मैंने दोनों ही ब्लैक रखे हैं। तो उसके फार्मर को तो ये लगना था दूसरा वाइट है ना। तो वो क्या करती है, तो दूसरा पैबल जब उठाती है तो वो पैबल निकलता है ब्लैक, है ना। तो वो पैबल उनको क्या लगता है कि ये तो पैबल वाइट है ना, बट होता तो नहीं है।
तो यहाँ पे जो मनी लेंडर थी उसकी जो चालाकी थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो यहाँ पे जो गर्ल थी उसने कैसे थिंक किया, उसने थिंक किया लेटरल थिंकिंग, उसने थिंक आउट ऑफ द बॉक्स किया। कितनी चालाकी उसने दिखाई कि पहला ब्लैक पेबल उसने गिर दिया कि किसी को दिखे ना, और दूसरे को बंदे को क्या लगे कि ये वाइट पेबल है। ओके राइट, सो वाइट पेबल में क्या आना था, उसके पापा का सारा लोन माफ हो जाना था। ओके और जब दूसरा पार्ट है, उस पार्ट में क्या होता है, उस पार्ट में एक पर्सन होता है, बहुत फेमस होता है, थॉमस, है ना, बहुत अमीर होता है। तो वो क्या करता है, उसके पास फरारी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली गाड़ी। तो अपनी गाड़ी को सेव करने के लिए वो एक पर्सन से लोन लेता है और लोन के बदले में अपनी गाड़ी रख देता है। तो जब लोन के बदले में अपनी वो गाड़ी रख देता है और साथ में उसको $15 का इंटरेस्ट भी पड़ता है और इंटरेस्ट भी पे करता है, तो वो जब थोड़े दिन बाद क्या करता है, अपना जब लोन उतर जाता है, अपना इंटरेस्ट $15 एक्स्ट्रा दे के गाड़ी वापस करने के लिए आता है, तो जो उसने लोन दिया होता है वो पर्सन कहता है, ये तो इतना अमीर है, तेरे को क्या ज़रूरत थी इतना मतलब लोन लेने की। वो कहता कि मुझे जस्ट $15 में मेरी गाड़ी एक जगह पे खड़ी रही और पूरी सेफ खड़ी रही। कहता इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, फॉर हिम, है ना। तो यहाँ पे भी उसने कैसा थिंक करा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करा, लिटरल थिंकिंग करी कि अपनी गाड़ी को अपने बैंक में सेव करने की जगह उसने लोन ले लिया और गाड़ी रख दी कि मेरे को क्या, मैं तो लोन उतार ही लूँगा। वो बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा रिच था, पर्सनैलिटी थी। सो दिस इज़ हाउ द लेटरल थिंकिंग। सो आप भी अपनी लाइफ में हम ऐसे लेटरल थिंकिंग करें तो हम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना। हमें भी बहुत थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो हमें भी एग्जाम्स के लिए फिर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा अच्छे स्कोर्स लेने के लिए। तो अब जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है थीम। तो मैं आपके साथ थीम डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट अ नोट ऑन थीम ऑफ द चैप्टर लेटरल थिंकिंग। ये जो चैप्टर था ये बेस था थीम के ऊपर, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैन बी सॉल्व बाय लेटरल थिंकिंग और थिंकिंग डिफरेंटली, है ना। जैसे वो गर्ल ने डिफरेंटली थिंक करा, ब्लैक पेबल उठा के पहले नीचे फेंक दिया, राइट। एंड वन डज नॉट हैव टू सॉल्व देम बाय लॉजिकल मैथड्स। लेटरल थिंकिंग इज क्रिएटिव और अनकन्वेंशनल। जो लेटरल थिंकिंग होती है वो क्रिएटिव थिंकिंग होती है और अनकन्वेंशनल होती है। इट इज़ थिंकिंग डिफरेंटली और डूइंग समथिंग डिफरेंटली। उसको एक सोचना डिफरेंट है और उसको एक करना बड़े डिफरेंट वे से, या डूइंग समथिंग इन अ नॉवल वे, बड़े अच्छे वे से, बड़े टैक्टफुली वे से, बड़ी स्ट्रैटेजीज लगा के, जैसे थॉमस और फार्मर की वो गर्ल बेटी ने, डॉटर ने किया। Edward E. Bono propagated this notion. He was of the view that intelligence is a potential that all of us have and thinking is skill to use that potential well, है ना। तो हमारी जो potential है, हमारी जो intelligence है, उस चीज़ को वो चैलेंज करता है कि हम अपनी इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज़ करें, दैट इज़ बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विद द लेटरल थिंकिंग, है ना। तो ये चैप्टर हमें बड़े से एग्जांपल दिए, जैसे फार्मर की गर्ल थी, उसके फादर को पैसे पे करने थे मनी लेंडर को, तो उसको बोला था कि वो पैबल गेम खेलेगा, तो उसने क्या करा था, डिफाइड कर दिए थे डिजाइन ऑफ मनी लेंडर बाय डूइंग समथिंग लेटरल थिंकिंग। सिमिलरली मिलियनरी मैंने आपको बताया था जो यूएसए में था, उसने भी लोन लिया था 2 हफ्ते का। क्यों, अपनी गाड़ी को सेफ, उसको था कि मैं गराज में पार्क करूंगा तो मेरी गाड़ी इतनी सेफ नहीं रहेगी, हाँ मैं बैंक में पार्क कर दूंगा, लोन की वजह रख दूंगा, उसको क्या था, तो लोन भर ही पूरा कर ही देगा अपने थोड़ी देर के बाद। इंटरेस्ट उसको $15 जस्ट पड़ा और उसको इतना ज़्यादा वो फ़र्क पड़ा ही नहीं, है ना। तो बोथ द पर्सन्स जो थे, दोनों ने क्या यूज़ करा, लेटरल मैथड यूज़ करा, राइट। सो ये बहुत ईजी वे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा। आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके बाय।